गवर्नमेंट कहती है कि ये फेल हो गया। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इनको फेल होने की बजाय ये कहे कि जी ये खुद ही छोड़ के भाग गए आधे रास्ते से, तो दैट वुड बी अ बेटर एक्सप्लेनेशन। वरना लोग तो आए थे। पीटीआई के लीडर तो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, पुलिस वालों से कह रहे हैं कि भाई हमें पकड़ के ले जाओ, बंद कर दो फिर ये होता ताकि है। हमारी इस मुसीबत से जान छुट जाए। लास्ट टाइम जब ये इनका हुआ था, अली अमीन गंडापुर साहब जब चले गए थे छोड़ के, तो जो अरेस्ट इन्होंने किए थे उसके ब्रेकअप बाद में जब आया तो पता चला कि जी 2000 इस्लामाबाद के अपने लोग उन्होंने अरेस्ट किए हुए। पूरा पंजाब के एरिया बंद कर देंगे, पूरे के पूरे लोगों को आप ये 144 लगा के घर में बंद कर देंगे। अब ये जब वो करेंगे तो सारा का सारा इनका जो कारोबार रियासत है वो भी तो बंद हो जाएगा सारा से। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं शाहीन सवाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सवाई साहब ज्वाइन करने के लिए। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी सलाम, और आपके सारे देखने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुद्दा जी सीधा सा है, 24 नवंबर का फाइनल कॉल दी गई है। अब ये कितनी फाइनल है ये तो खैर चल के ही पता चलेगा कि कितने होता है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल प्रेस इसकी कवरेज के लिए आ रहा है। आपको है कोई है इस बारे में इत्तला? आई डोंट हैव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, लेकिन डेफिनेटली जाएंगे। इट इज सच अ बिग इवेंट। और इमरान खान फाइनल कॉल वो कह रहे हैं, एक तो इन्हें ये बिल्डअप करने के लिए, हाइप बिल्डअप करने के लिए इस किस्म के नाम तो देने पड़ते हैं कि जी डू और डाई है, दिस इज लास्ट अटेम्प्ट एंड बस अब वापस नहीं आना है, कफन पोश होती है, ये सब बातें इनको एक्साइट करने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए करनी पड़ती है इनको। लेकिन अ, इस दफा क्योंकि क्लियरली ये एक लाइन ऑफ जो कमांड, जो चेन ऑफ कमांड है, वो मेरा ख्याल है इस दफा कोई कंफ्यूजन नहीं है ज्यादा कि जी ये खान साहब ने नहीं दिया है या दिया है, या कोई और कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो सब नहीं है। इस दफा इट इज ए डायरेक्ट कॉल फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। और उनकी सिस्टर ने खुद आके ये ऐलान किया है, तो वो इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। पिछली दफा जैसा आप अभी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट कहती है कि ये फेल हो गया। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इनको फेल होने की बजाय ये कहे कि जी ये खुद ही छोड़ के भाग गए आधे रास्ते से, तो दैट वुड बी अ बेटर एक्सप्लेनेशन। वरना लोग तो आए थे। अब वो लीडर ही अगर भाग जाए छोड़ के, तो वो फिर लोग लीडरलेस, तो इट इज हम्म मॉब। और मॉब में तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस दफा अगर वो काम नहीं होता जो पहले हुआ था कि जी लीडर जो है उनको तो सामने होने चाहिए एंड दे शुड लीड, और उनके पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं वो आगे होने चाहिए। एंड देन दैट इज, इफ दे कैन मैनेज दैट, तो ये इट कुड बी अ सीरियस एंड सीरियस इवेंट। अब ये कितने दिन चलता है, बैठ जाते हैं यहाँ जाके, धरना देते हैं, फाइट होती है, क्या होता है, but that depends on what happens on the ground on that day. एग्जैक्टली। जी। तो ये इस्लामाबाद से तो इत्तलात ये आ रही हैं जो भी आप फरमा रहे हैं कि पीटीआई के लीडर तो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, पुलिस वालों से कह रहे हैं कि भाई हमें पकड़ के ले जाओ, बंद कर दो फिर ये होता ताकि है। हमारी इस मुसीबत से जान छुट जाए। तो लीडरशिप का ये हाल है, तो इफ इट इज सो ऑब्वियस, तो क्या खान साहब को इसका अंदाजा नहीं है? कोई उनके दो चार हमदर्द तो होंगे पार्टी में जो उनको बातें ये भी बताते होंगे जाके कि साहब आपके तो जो पीछे वाले लोग हैं वो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अंदाजा बिल्कुल होगा उनको, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये अपने जहन में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो क्लीन अप करेंगे अपनी पार्टी में, और कौन कौन किस किस ने क्या क्या किया वो सारा उनको भी पता होगा। जब अगर बाहर निकलेंगे तो फिर तो सारी बातें सामने आएगी। मगर ये कि लीडर इधर एक दो चार भाग, ऐसा हर वक्त होता है, हमेशा से ये होता रहा है, पहले भी होता रहा है कि जब भी ये पुलिस का कोई क्रैकडाउन होता है तो लोग पुलिस के साथ मिलकर, ये आपके नून लीग वाले एहसन इकबाल साहब, इनके बारे में तो वो वीडियो मौजूद है कि वो खुद कह रहे हैं चलो चलो हमें लेके चलो, ये शर्म के जमाने में और दूसरे जमाने में। तो खैर जी असल बात ये है कि दो चार तगड़े लीडर अगर खड़े रहे और लोगों को लीड करते रहे तो तैयार नहीं। वो हम्म कुछ सारी लीडरशिप हो या ना हो, लेकिन आपका जो स्पीयर हेड जिसे कहते हैं, स्पीयर हेड इफ इट इज देयर एंड इफ पीपल आर बिहाइंड इट, तो फिर कोई अगर आप आगे पीछे भाग जाए कुछ भी, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर देयर और लोग किस तरह
आ रहे, किस तरीके से वो अपने आप को लड़ते हैं, फाइट करते हैं, बैठते हैं जाके, व्हाट इज देयर प्लान, हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू सिट देयर, ये सब चीजें डिटरमिन करेंगे। और इट कुड बी ए लॉन्ग सिटिंग ऑल्सो, इट्स नॉट कि एक दिन का ये इवेंट हो। शायद मेरा ख्याल है अगर वो पहुंच गए लोग तो फिर वो बैठेंगे वहां, बैठेंगे, और ये फिर मुख्तलिफ शहरों में फिर इसकी कोई वो भी है। चाल बन हर जगह सकती है। हर You जगह never पे know भी how होना it चाहिए, बिल्कुल। goes. दैट इज अ राइट स्ट्रेटजी कि हर जगह भी आप लोगों लोकली पुलिस को और उनको एंगेज करें, और इस्लामाबाद में भी करें। लास्ट टाइम लेकिन मैंने जो खबर सुनी थी, एक मैं पॉइंट इसमें बता दूं, लास्ट टाइम जब ये इनका हुआ था, अली अमीन गंडापुर साहब जब चले गए थे छोड़ के, तो जो अरेस्ट इन्होंने किए थे उसके ब्रेकअप बातें जब आया तो पता चला था कि 2000 इस्लामाबाद के अपने लोग उन्होंने अरेस्ट किए हुए, अबाउट ओके, 2000 वेरी पीपल गुड, फ्रॉम इस्लामाबाद, वेरी गुड। विच वॉज ए क्लियर इंडिकेशन कि वहां के अपने लोग आ रहे थे और अपने लोग लड़ रहे थे। तो बाहर से जो आएगा तो आएगा, अपने लोग भी आएंगे, एंड दैट इज अ वेरी हेल्दी साइन कि जी पीपल आर रेडी और लोकल लोग भी रेडी है। दो चीजें इसमें मैं आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस का खत, वो 46 कांग्रेसमैन ने जो भी दूसरा खत लिखा है बाइडेन साहब को, और जो मईशत की सूरत हाल है, वजीर खजाना ने कहा है कि जी अब हमें कोई पैसा नहीं देने वाला। सो ये दो प्रेशर्स आ रहे हैं हुकूमत पे। ये इसको जरा साइड पे कर देते हैं पॉलिटिकल प्रेशर को, पीटीआई वाले। Other than this, there are two layers of pressures on the government and the establishment together. ये एक तो मईशत वाला शॉर्टफॉल जो है, डॉक्टर हफीज पाशा ने एक प्रोग्राम में बताया कि ये कोई 1000 अरब रुपए तक पहुंचेगा, ये जो खसारा है, शॉर्टफॉल जो है इस वक्त बजट का, एंड ऑफ द ये फाइनेंशियल ईयर जब ये हमारा खत्म होगा जून में। दूसरी चीज ये है कांग्रेस वालों का, वो ट्रम्प एंड सो ये चीज जो है, इसको कंसिडरेशन में रख के ये बताइए कि आपको इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर नजर आ रही है? कि उनका 2-3 तरफ से उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रेशर है, और दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। एक तो ये पॉलिटिकल साइड को तो छोड़ देंगे, चले, ये तो एक जुलूस आ रहा है, लोग आ रहे हैं, उन्हें पता है कि जी हमें किस तरह इनको हैंडल करना है, ब्लॉक करना है, कंटेनर लगाना है, मारना है, टीयर गैस, ये वो सारा वो ड्रिल्स उन्होंने कई दफा की हुई हैं और उनको दे नो। और लेकिन उसके साथ जो अटैच है, अब उन्होंने 1 हफ्ता पहले स्कूल आप कह रहे हैं बंद कर दिए, पूरा शहर ये बंद कर देंगे, पूरा पंजाब के एरिया बंद कर देंगे, पूरे के पूरे लोगों को आप ये 144 लगा के घर में बंद कर देंगे, इंटरनेट भी बंद, सब इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट भी बंद कर दें। बता रहे थे हमारे ऑफिस के लोग जी, देखो सेकंड फायरवॉल भी लग गई है, वो वीपीएन वाली, वो भी एक किस्सा है जी। ठीक है, अब ये जब वो करेंगे तो सारा का सारा इनका जो कारोबार रियासत है वो भी तो बंद हो जाएगा सारा सर। यस, और अगर ये लंबा होगा तो जितना लंबा होगा, जितना लंबा ये इनको रोकना पड़ेगा, जितना लंबा इनको ये बैठे रहेंगे वहां पे, अगर लड़ाई नहीं भी होती, वायलेंस नहीं भी होता, सिर्फ बैठ जाते हैं जाके, और ये पूरा शहर बंद करके कितने दिन बंद करके रखेंगे शहर सर, और उसका इमीडिएट जो इफेक्ट होगा आपकी इकोनॉमी पे, आपकी इंटरनेशनल सिचुएशन पे, आपकी वो जिम्मेदारी तो इनकी है, और एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा है मेरे ख्याल में। गवर्नमेंट तो पपेट से, इनको तो कुछ अपना डिसीजन ले सकते हैं ना, ये कुछ इनको इजाजत है डिसीजन लेने की, वो तो जो ऑर्डर आता है वो करते हैं। तो फिर सारा का सारा बोझ जो है वो तो सारा जाके पड़ेगा आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल पड़ेगा। तो अब वहां फेलियर है, तो वहां अगर फेलियर है तो इसका मतलब है कि यू आर स्क्वीज फ्रॉम बोथ साइड। सहबाई साहब, जो अब से कुछ अरसा पहले ढकी छुपी बातें हो रही थी, वो बातें खुल के हो रही हैं मीडिया पे। लेट्स फ्रैंकली उसको हम गुफ्तगू कर सकते हैं उस बारे में। अब ये हीट आपको लगता है एस्टेब्लिशमेंट को फील होनी शुरू हुई है कि उन्होंने रॉन्ग हॉर्स के ऊपर बैट कर लिया है? ये पीडीएम 2 करके नून लीग प्लस पीपीपी इशारे मिल रहे हैं जो मियां साहब ने गुफ्तगू की है वहां पे, और एक जज्बात का इजहार किया कि मैं फट पड़ूंगा और फलां फलां। उसके साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ कहा है कि जी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, वही कर रहे हैं पीछे बैठे हुए, जो बड़े साहब हैं जो वहां से हो रहा है। तो ब्लेम इन्होंने अभी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है सारी नाकामी का। सो द एस्टेब्लिशमेंट और द मैन इन कमांड शुड बी रेडी टू कैरी ऑल द वेट।
he has to carry on the weight because he is responsible. सर इसमें कोई दो राय तो है नहीं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को तो कुछ करने नहीं दिया, उन्होंने सारी चीजें ऑलरेडी टेक ओवर कर ली है, इकोनॉमी को, आपकी रियल स्टेट को, आपके हर चीज के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। पार्लियामेंट को आपने दबा के रखा हुआ है, जुडिशरी को आपने आइन तब्दील करा दी, जो ये चाहते थे, whatever wish list they have, whatever इनकी जो भी एक दिमाग में लिस्ट थी कि ये हम कर रहे हैं, वो सारे काम इन्होंने कर लिए। Well done, you did everything you wanted to do, but are things going your way? That remains the question. This is what I'm saying कि सारा कुछ आप जो कराना चाहते थे वो करा दिया। अब भी अगर आप फेल हो रहे हैं तो this is your failure and you have to take blame. आप किसी और पे ब्लेम डाल सकते। Yes. और इनको ये ब्लेम आएगा तो जाहिर है कि फिर जवाब देना पड़ेगा। बिलियंस का नुकसान हो रहा है जिस तरीके से ये पूरे, आप अगर पिछले 6 महीने का आप हिसाब लगाए कि जी कितना सिक्योरिटी पे और ये कंटेनर पे और उन्होंने खर्चे किए हैं, मस्ट रन इनटू बिलियंस। देखिए आप तो तब तक मुबर्रा है ना जब तक आप अपने दफ्तर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। When you come out and play political games, you are open to political criticism. Simple as that. बिल्कुल, absolutely you are। और वो तो ओपनली अब कर रहे हैं ना, वो तो हर चीज में जाके अब तकरीर कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैं वो SIFC बनाया था सारा उसका। मुझे एक साहब ने रिपोर्ट भेजी और इस्लामाबाद आपके वहां पे रियल स्टेट का ये हाल है जी। DHA में अब 3 साल का उन्होंने मुझे फिगर भेजे थे। 2022 में there were about 100,000 transactions on DHA, sale and purchase and on their land. जब इमरान खान को निकाल दिया और पूरा साल वो था तो उसमें about 100,000 थे। 2023 में they fell down to 17,000 only. And 2024 अब की जो खबर है, it is almost the end of the year, only 3,000 transaction। Okay. और वो भी ज्यादातर लोग सेल करें। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। लोगों के पास पैसे नहीं है सर भाई साहब। जो मैं जाती तौर पे जानता हूँ, लोगों ने प्लॉट्स बेचे हैं, लोगों ने प्रॉपर्टीज बेची हैं, गाड़ियां बेची हैं, महज बच्चों की फीसें भरनी है। आई पर्सनली नो दैट। मुझे पता है कि कौन सी लाहौर की यूनिवर्सिटी में 40% से ज्यादा माँ बाप फीसें पे नहीं कर पा रहे। मैसिव विड्रॉल है फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज क्योंकि फीसें पे करने के लिए पैसे नहीं है। लाहौर में जितनी प्रॉपर्टीज जो स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन थी वो खाली पड़ी हैं। सो दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बल्कि मैंने ये भी सुना कि लोगों ने कॉल दी है अब तमाम लोगों को कि ये अपने बैंकों में अगर आपके सेविंग्स हैं, डिपॉजिट निकाल लें इससे पहले कि वो चीज कर रही है, उस पे भी रश पड़ेगा। जाके लोग अपने पैसे भी विड्रॉ करेंगे और वो कहेंगे कि ये बंद ही ना कर लेंगे। ऑलरेडी हो रहा है क्योंकि पैनिक में तो सब कुछ होता है। आप जानते हैं कि पैनिक सिचुएशन के अंदर एंड व्हेन अनसर्टेनिटी राइजेस बियॉन्ड अ लेवल, तो देन एनीथिंग लोग अपनी सेविंग्स को अपने हाथ में रखना चाहते हैं बजाय से कि किसी बैंक में कागज में लिखी है। Nobody wants to take any risk. Yes. तो ये सारा प्रेशर जो टोटल जब स्नोबॉल होके बढ़ेगा तो the establishment and the people in the establishment, the army, they are responsible for this and they will have to take the responsibility और उसका जवाब देना पड़ेगा। जो नुकसान होगा उसका जवाब देना पड़ेगा। लगता है कि उनको ये हीट फील हो रही है ऑलरेडी कहीं पे? एब्सोल्युटली। देखिए 2-3 चीजें साथ साथ चल रही हैं जो बैकग्राउंड में, ट्रैक 2 कह लें, आप उसको ट्रैक 3 कह लें। कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं वो आके फीलर्स दे रहे हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग कर लें, कुछ अंडरटेकिंग दे दें तो ये हो जाएगा, ये कह दें तो हम ये कर देंगे। मतलब है कि दे आर इन द बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग अ पैच अप ऑफ सम सॉर्ट। यहाँ पे अमेरिका में मैंने 1-2 दिन मैंने बल्कि ट्वीट भी किया उसमें कि यहाँ पे भी कुछ लोग सोच रहे हैं, थिंक टैंक वाले, कुछ अमेरिकन और मिलके कि जी एक कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जिसमें कि दोनों साइड की फेस सेविंग हो जाए और मामला इतना खराब ना हो कि जितना लग रहा है। और उसमें भी बात हो रही है। तो ये बातें चल रही है। दिस इज एन इंडिकेशन के द प्रेशर इज एब्सोल्युटली देयर। मगर वो अब मेरा ख्याल है कि ये सारी ट्रैक 2 ट्रैक 3 जो है ये चल तो रहा है, लेकिन इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ द 24th इवेंट गोज। यस, और कितना लंबा चलता है। एक सवाल इसमें यहाँ उठता है कि ये तो एक गिवन फैक्ट है कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर
जब तक हम अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं बनेगी। कैन वी एग्री ऑन दैट? तो उसमें खान साहब को सर इट डिपेंड्स हाउ दिस थिंग एंड्स। ये जो इवेंट, ये जो हमारा स्टेज का जो एक्ट चल रहा है, 3, 4, 5 जो भी एक्ट 5 या 6 चल रहा है, हाउ दिस एक्ट एंड्स, इसमें अब क्या लड़ाई होती है, क्या वायलेंस होता है, क्या मार कुटाई होती है, कोई पैचअप होता है, कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, या इंटरनेशनल कोई मीडिएशन होती है, या इंटरनेशनल प्रेशर आता है उसमें उसके तहत कोई बात होती है, या कोई सम वे इज फाउंड But टू it will हैव look अ very पैचअप। bad. It will look very bad अगर इंटरनेशनल प्रेशर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो ट्रम्प साहब के ट्वीट की या कॉल की बात हो रही है, उसके बाद अगर कुछ किया जाता है, इट विल लुक वेरी बैड। तो उससे पहले कोई हल निकाल लेना चाहिए, वो रादर देन वेटिंग इट विल लुक वेरी फॉर द बैड, लेकिन बीच टू अगर अराइव। आप गर्दन गर्दन तक पानी में डूबे हुए हो तो यू हैव नो चॉइस, यू जस्ट सिंक नहीं, और मैं यू तो डू एक सवाल समथिंग आपसे अबाउट इट। पूछना चाह रहा तो था। चाहे वो कुछ भी हो, तो आप ये तो डिपेंड करेगा क्या आता है, कि किस तरीके से आता है। लेकिन प्रेशर तो इनके ऊपर है। इमरान खान इज नॉट अंडर सीरियस प्रेशर, ही इज वेरी हैप्पी सिटिंग देयर। और उसने 1.5 साल जो निकाला है, इट्स अ वेरी रिमार्केबल परफॉर्मेंस दैट ही इज गिवन एज हाँ, अ। उनकी साइड पे तो उन्होंने ही डिड वेरी वेल, लेकिन बिल्कुल उनके अलावा भी दो और बहुत टेंजिबल प्रेशर्स हैं, बहुत जो जिनका हमने जिक्र किया। एक तो इंटरनेशनल जी जी जी, प्रेशर, और एक ये प्रेशर तो इकोनॉमिक प्रेशर। एस्टेब्लिशमेंट के क्योंकि ऊपर देखिए, अगर जेब में पैसे होते तो ये फिर कुछ भी कर लेते, और शायद लोग भी इतना प्रोटेस्ट ना करते उसके ऊपर, क्योंकि अगर लोगों को खाने पीने को मिल रहा है, देन दे केयर नॉट व्हाट ठीक, हैपेंस। बिल्कुल, हाँ, सही बात है। वो हमने देखा है पिछले जमानों में भी। सवाल अब यहाँ पे आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने जो ये कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर या उनकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत अभी फोर्सिएबल फ्यूचर में नजर नहीं आती, बिल्कुल तो उसमें अगर खान साहब ने, देखिए, इनके साथ नहीं या इनके सक्सेसर के साथ इन्होंने बैठना है, किसी के साथ भी, या इन्हीं जनरल साहब के साथ बैठना है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेके फिर अपने लिए भी गुंजाइश आप कम कर लेते हैं। इट विल नॉट गुड। नहीं, ये तो आप सही यू कह, नो व्हाट देखिए, आई मीन। खान साहब को भी या एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड दिस इज, बट व्हेन यू स्टार्ट अ नेगोशिएशन एंड टॉक, so you have to start with your toughest position, and then you keep the margin to compromise on some things and get the best that you want. तो अब इसी तरह दूसरी साइड भी, आप, मेरे पास एक पेपर आ रहा है, चल रहा है, मैंने उसको ऑनलाइन भी कर दिया है। उसमें ये डिमांड है कि पीटीआई से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पीटीआई को क्या करना चाहिए, और दूसरी साइड पे आर्मी को क्या क्या करना चाहिए। क्या आप जनरल लोधी बात साहब वाली बात, उनकी तजावीज की बात कर रहे हैं? वो ये उनकी तजावीज की बात नहीं कर रहे, यहाँ अमेरिकन थिंक टैंक्स जो बात कर रहे हैं और जो जिन लाइन पे सोच रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मे बी द जनरल लोधी थिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, और उसका कुछ पोर्शन है उसमें, बिकॉज मेरी जनरल लोधी कोइंसाइड साहब से करता है। डिस्कशन हुई थी, उनके जो 5 पॉइंट्स हैं, तो ही इज अ वेरी काइंड मैन, तो ही अलाउज डिसेंट एंड फ्रैंक टॉक। जी जी, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जनरल साहब, ये कोई पॉलिटिकल डिमांड्स नहीं लग रही हैं जो आपने रखी हैं सामने। यानी 5 में से 2 पे ही एग्रीमेंट हो सकता है। अगर इफ आई एम द पीटीआई साइड, मैं आपसे निगोशिएट करने में 3 के साथ एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये 3 जो है पॉलिटिकल डिमांड्स नहीं है, ये टर्म्स ऑफ सरेंडर हैं। अरे वो उनकी डिमांड है ना, जो पीटीआई की डिमांड है वो भी अभी सामने आई है, यहाँ पे जो बात हो रही है जी, उसमें यह है कि जरा आर्मी को ये 5-6 पॉइंट करने पड़ेंगे। नंबर 1, आर्मी शुड एक्सेप्ट कि जो कुछ हमने पिछले 2 साल में किया है, दिस वाज रॉन्ग, वी आर सॉरी फॉर इट, वी विल नेम दोज पर्सन्स हु हैव डन इट एंड वी विल रिमूव देम फ्रॉम देयर जॉब। पहले तो ये डिमांड है, विच इज ऑलमोस्ट you इम्पॉसिबल। don't have to say कि I'm sorry, just be sorry, that's all. एक बात थी। Yeah. दूसरी ये कि फिर उसमें वो कमिटमेंट देंगे इंटरनेशनल गारंटीज के साथ कि जी हम इलेक्शन कराएंगे अंडर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल और कमीशन और व्हाटएवर, देन वी विल एक्सेप्ट दैट द रिजल्ट्स, और वी विल correct the wrongs of the last elections, and then we will accept the results, let the new government be formed. उनको हम चलने देंगे, हम इनको यानी इन टर्म्स पे और माफी तलाफी करके, और कि जी अच्छा, हम पीटीआई से डिमांड उनकी ये है कि जी आप
इन लोगों को आप पनिश नहीं करेंगे, इनके साथ आप कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन पीटीआई की भी ये डिमांड है कि जी आप पहले अपनी गलती तो माने और उसको आइडेंटिफाई तो करें कि कौन कौन इसमें था, और उनको फिर आप साइड लाइन करें। ठीक है, अब हम उनको जनरल एमनेस्टी देने आएंगे तो, लेकिन आप बताएं तो सही कि जी आपने गलती की है और एंड यू हैव बीन रॉन्ग एंड यू विल नॉट डू इट अगेन। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की ये डिमांड भी जरा ज्यादा है, इसलिए कि ये पब्लिकली आके एडमिट करें कि हमने गलती की है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत मुनासिब डिमांड है, बट यस यस बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, एज ए नेगोशिएटिंग पॉइंट तो आपको 6 पॉइंट रखने, तो 3 आपके जो है यू हैव टू अचीव, 3 को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का ही होता है। बट इफ देयर इज अ सीरियस डिस्कशन गोइंग ऑन एंड डिपेंड्स ऑन हाउ मच international pressure comes and at what level that pressure comes and what kind of guarantees they are ready to give or get involved in this, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो कोलैबोरेट करने के लिए सर भाई साहब, आज हमारी बात हो रही थी एक साहब से who was very close to the former चीफ जस्टिस, तो आज वो जरा उनकी बहुत हिमायत नहीं कर रहे थे। इससे अंदाजा हुआ कि अब उनको वो जो एक होप थी दैट ही विल कम बैक एज द, या पहले तो होप थी कि ही विल कंटिन्यू एज द चीफ जस्टिस, फिर उनको सेकंड होप ये थी कि ही विल कम बैक एज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मेरा ख्याल है अब वो होप भी चली गई है, नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अंडर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये इस बात से इसकी तस्दीक भी हो जाती है। नहीं, वो होगा ही ऐसे ना, अदरवाइज तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। आप राजा सुल्तान सिकंदर साहब को जिन्होंने जो गुल खिलाए हैं, उनकी जगह आप इनको बिठा रहे लाके, so that will be, you know, that will be the end of everything. Yes, that will be the end of everything. Yes, you are throwing salt on the wound already there, no? वो तो बड़ा मुश्किल है, you have to find a middle way out. Exactly. मैं बहुत इसका हामी हूं कि एक्सट्रीम पोजीशंस ना ली जाएं और ऐसी डिमांड्स ना रखी जाएं जो कि किसी भी दोनों पार्टियों के लिए किसी तरह से भी एम्बैरेसिंग हो, क्योंकि ये काम नहीं होता। अंग्रेजी में आप भी जानते हैं डॉक्टर साहब, टर्म कॉल्ड फेस सेविंग। अगर आप फेस सेविंग दे एक और रीजनेबल डिमांड्स होनी चाहिए ना, रीजनेबल डिमांड्स होनी चाहिए, तभी बात कोई एक्सेप्टेबल होगी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी, आखिरी सवाल ये है कि ये जो भी 24 नवंबर का एहतजाज है और इसमें अब कुछ उसकी झलकियां हमारे टेलीविजन चैनल पे स्क्रीन पे भी नजर आ रही हैं, कुछ उनकी बातें हो रही हैं, इसमें कहीं आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी स्पेस दिया है कि ओके कर ले थोड़ा सा? बिल्कुल सर, ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली रेलेवेंट आज की सिचुएशन में है ये सवाल। आज सुबह मेरी बात हुई एक बड़े चैनल में, बहुत एक जबरदस्त एनालिस्ट है और जर्नलिस्ट है पुराने। उन्होंने कहा कि जी हमारे चैनल में पहले हर आधे घंटे में टेलीफोन आता था कि जी ये आपने लेना है एंकर, ये सवाल आपने करने, इस आदमी का नाम लेना है, इस आदमी का नाम नहीं लेना, ये करना है, इस तरह करना। और अगर आप हम में से कोई वायलेशन करता था तो वो फौरन, अब कहता है वो सब गायब हो गए, अब कोई कुछ नहीं करेगा, जो मर्जी करें आप बोले। सीरियसली ये कहता है सीरियसली, इसलिए मुझे भी उन्होंने दावत दी है 2 दिन बाद आने की। अच्छा, ये आपने बताया जो एंकर साहब है, उन्होंने भी कहा कि जी मैं तो उनकी हिट लिस्ट में था, मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि जी आप आगे मिले। तो वाला ये तो बड़ी तब्दीली आ रही है। मतलब ये साइंस है ना, ऐसे ही साइंस नजर आते हैं, तो इससे कुछ अंदाजा होता है कि ये स्पेस, ये 24 की तारीख जो है ये एस्टेब्लिशमेंट ने दी है। और आई डोंट नो कि हुकूमत अब इस बारे में क्या कर रही है, कुछ और इशारे अगर आप इसमें जोड़ना चाहें। सर मेरे तो ख्याल में 2 ही चीजें हो सकती है। एक तो ये कि अगर पुरानी पॉलिसी ये अडॉप्ट करेंगे तो देन दे विल नॉट लेट दीज पीपल कम नियर इस्लामाबाद, और फिर ये लड़ाइयाँ इस्लामाबाद के बाहर और आउटस्कर्ट्स में और सड़कों पे और मोटरवेज पे और जहां भी होंगी वो लड़ाइयाँ बाहर होंगी, और टीयर गैसिंग एंड दिस एंड दैट, अरेस्ट, मास अरेस्ट। अगर ये करना चाहते हैं तो ये तो फिर चलेगा लंबा, क्योंकि
एक जगह बंद कर देंगे, दूसरी जगह शुरू हो जाएगा, वहां बंद करेंगे, तीसरी जगह शुरू हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा। अगर इन्होंने कोई सेटलमेंट की तरफ जाना है तो लेट देम इनको एक गैदरिंग इवेंट करने देना पड़ेगा, जहां पे बैठ के फिर आप ये जो नेगोशिएशन ट्रैक 2 ट्रैक 3 चल रहा है इसको लाएंगे काम में कि भाई चले आप बैठे हैं, आप यहाँ बात करते हैं, पीछे से लोग बात कर रहे हैं, वहां पे कोई एग्रीमेंट होता नहीं होता, and then the international guarantors and pressures would come in the process. वो लोग क्या कहते हैं, कितने इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्या प्रेशर इधर डालते हैं, क्या प्रेशर उधर डालते हैं, और कोई एग्रीमेंट कराते हैं। इट हैज टू बी इन स्टेप। मगर मारपीट और वायलेंस अगर हुआ तो देन यू आर आस्किंग फॉर ए लॉन्ग। जाने से पहले ये भी बता दें कि ये नेगोशिएशंस आपके अंदाजे कैलकुलेशंस में कब तक कंक्लूड हो जाएंगी? मार्च अप्रैल तक हो जाएंगी? ये देखिए I'm just giving reasonable time, 4-5 महीने का टाइम रखिए। I'm not giving a date. 4-5 महीने तो मेरा ख्याल है लंबा है, but much will depend on this event 24th का, how this goes, and second 20th जनवरी जब ट्रम्प साहब ने आ जाना है पावर पे, उनके लिए भी प्रिपरेशन हो रही है कि जी पहले से स्टडी पेपर्स और पहले से वो सारी चीजें बनाई जाती है कि जी इस इशू पे ये है, इस इशू पे ये हो सकता है। थिंक टैंक्स गेट एक्टिव। यहाँ पे तो बहुत सारे थिंक टैंक्स, there are no think tanks for parties, एक रिपब्लिकन पार्टी का थिंक टैंक है हेरिटेज, द बिगेस्ट थिंक टैंक, वो सारे रिपब्लिकन के काम करते हैं। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट है, हडसन इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे। वहां पे ये एक्सपर्ट, साउथ एशिया एक्सपर्ट और पाकिस्तानी एक्सपर्ट, ये बैठ के रोज यही बातें करते हैं, ये हो सकता है, और फिर उसके लिए वो पेपर बनाते हैं, वो फिर अपने एडवाइजर्स को देते हैं, गवर्नमेंट वालों को देते हैं, और वो फिर उसको डिस्कस करके एक ऑलरेडी इनके पास एक जहन में माइंड होता है कि जी ये पॉसिबिलिटीज हैं, हमने अब आने के बाद किस तरफ जाना है, देन द लीडर हैज टू डिसाइड। तो वो सब तैयारी हो रही है, और ये मेरे ख्याल है इतना लंबा 4-5 महीने का टाइम नहीं, ये मेरे ख्याल 1-2 महीने का टाइम, 1-2 महीने में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।